अंत से ही शुरू हुई सारी कहानी, शुरू हुई मायने की तलाश। अंत से ही मिला जीने का नजरिया। और हर रोज नई सुबह की चाह। 5000 साल वाराणसी के इन तटों को छूकर गुजर गए। जीवन, आस्था और उम्मीद यहां पीढ़ियों से है, यहां की पीढ़ियों में है। इन्हीं के दरमियान संगीत को सींचा गया। यहां संगीत से सृष्टि को नमन करने की परंपरा रही है। सृष्टि जिसकी शुरुआत वेदों के मुताबिक ओम नाद से हुई। बनारस की सुबह मधुर है, जो अक्सर मंत्रमुग्ध कर देती है। कहते हैं यहां सच भी सुर ढूंढता है, या शायद कभी ढूंढता था। बनारस की इन प्राचीन गलियों में अब दिखती है पैर पसारती आधुनिकता और कम होती गंभीरता, वक्त के साथ बदलती आदत और चाहत। एक बाजार सजा है शहर में आस्था का। सिर्फ गंगा शांत और धीमी हुई है यहां, बाकी सब में एक तेजी आई है। बीते हुए कल के साथ आज का तालमेल आसान नहीं है यहां। शास्त्रीय संगीत की विरासत कमजोर पड़ रही है। इस शहर के मजबूर हाथों से रेत की तरफ फिसल रही है शास्त्रीय संगीत की प्रतिभाएं, और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। संगीत अभी भी बहुत बाकी है शहर के गले में, जो एकमात्र विरासत है यहां की नौजवान पीढ़ी के लिए। अपने वक्त के कई नामी शास्त्रीय संगीतकार अब भी यहां हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ मायूसी है। यह है पशुपतिनाथ मिश्रा का वो कमरा जहां वो संगीत सिखाते हैं। एक जमाने के मशहूर कलाकार, इनकी साधना अब इस कमरे में सिमट कर रह गई है। अपने बेटे को देने के लिए उनके पास बस यही एक पूंजी बची है। यहाँ समझने वाले कहाँ रह गए। पहले जैसा संगीत का माहौल अभी नहीं रहा। नहीं तो ललित और संगीत परिषद ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार यहाँ आ चुके हैं बनारस में, अब वो सब खत्म हो गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, अमीर खां साहब, बहुत बड़े बड़े कलाकार काशी में आए। 7-7 दिन का एक टाउन हॉल में संगीत सम्मेलन हुआ, नागरी नाटक मंडली में हुआ, सब खत्म हो गया। अब तो बस खाली क्या वातावरण बिगड़ गया शास्त्रीय संगीत का।
कि मैं कह नहीं पाऊंगा। आज के बाजार में उनकी और उन जैसों की कोई जगह नहीं है। बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ संगीत ही काफी नहीं, और असली बाजार तो वैसे भी बनारस से बाहर है। इसीलिए नौजवान पीढ़ी इस शहर को छोड़ने का मन बना रही है। ये फील होता है कि बनारस छोड़ना है, और मैं बहुत ही जल्द बनारस छोड़ूंगा। ये अपना अंदर से अपनी बहुत इच्छा है कि मैं कर सकता हूँ, ये है। क्या इस शहर की परंपरा मिटने की कगार पर है? क्या बनारस की प्राचीन विरासत का कोई भविष्य नहीं? क्या उसके आगे बस एक लंबी अंधेरी सुरंग ही है? मार्केटिंग वाला पक्ष आता है तो धारा बदल जाती है। यह विषय अपने में डुबाने वाला है, लेकिन बहुत ही विचित्र स्थिति है कि यदि आप उस विषय में गहन बैठते चले जा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा आइसोलेटेड हो गया है या आत्मकेंद्रित हो गया है। किंतु वाराणसी में अब तक जो परंपरा चली आ रही है, ऐसे ही आइसोलेटेड लोगों से पाके एक दूरी तक अपने को बढ़ा के उसका मार्केटिंग, उसका अप्रिसिएशन लेने के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ा है। बनारस ने भारत को सदियों पहले एक अनूठी पहचान दी, उस वक्त जब आज के बॉम्बे और बेंगलोर जैसे शहर कहीं थे भी नहीं। बनारस की आंखों से दुनिया ने भारत के अतीत को देखा है। इस शहर ने देश को कई महान हस्तियां दी हैं। इस मकान में कभी पंडित रविशंकर रहा करते थे। शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को पूरी दुनिया जानती है। पंडित रविशंकर का जन्म बनारस के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसने देश को दुनिया भर में पहचान दिलाई। बनारस का संगीत और उसकी कला हमेशा से ही देश और दुनिया को मोहती रही है। रांझना के इस दृश्य के लिए विशाल ने अदाकारा सोनम को थोड़ा बहुत नृत्य सिखाया।